मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लगभग 30 साल की एक टीचर जिसका नाम लाना है स्कूल में बच्चों को डच लैंग्वेज सिखाती है। लाना ने क्लास में एक टेस्ट रखा होता है और वो सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी लाना देखती है कि क्लास में बैठा एक लड़का उसको लगातार घूर रहा होता है। लाना उसको इग्नोर करके अपना काम करने लगती है, लेकिन वो लड़का फिर भी उसको घूरते रहता है। यह देखकर लाना उसको गुस्से की नजर से देखती है और फिर से उसको इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो जाती है। बाद में लाना जब अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से पिक करती है तो वो देखती है कि वो स्टूडेंट अपने डॉग के साथ बाहर घूम रहा होता है। लाना उसको देखते ही रहती है कि तभी उसकी लड़की उसको घर जाने को बोलती है और ये सुनकर लाना खुद को संभालती है और उस लड़के को देखते हुए अपनी गाड़ी लेकर घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक लड़का सबके सामने स्पीच दे रहा होता है और पीछे बैठी दो लड़कियां अपने फोन में कुछ देखकर हंस रही होती हैं। तभी लाना उन लड़कियों से उनका फोन ले लेती है, जिसकी वजह से एक लड़की लाना को गाली देने लगती है, जिसे लाना सुन लेती है। और जब उस लड़की से पूछती है कि उसने क्या कहा तो वो लड़की दोबारा लाना को गाली दे देती है। लाना उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। तभी लाना का ध्यान उस लड़के की तरफ जाता है। वो लड़का अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना देखते है कि वो लड़का उस लड़की को जिसने लाना को गाली दी थी बदतमीजी कर रहा होता है। वो उस लड़की का बैग फेंक देता है और उसकी साइकिल उठाकर फेंक देता है। लाना को लगता है कि यह लड़का उस लड़की को मेरे साथ की गई बदतमीजी के कारण परेशान कर रहा है। लाना फिर एक टीचर से उस लड़के के बारे में बात करती है कि वो लड़का कुछ अजीब बिहेव करता है। तो वो टीचर कहती है कि उस लड़के का नाम बैनी है और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। लाना छुट्टी के बाद बैनी को बात करने के लिए क्लासरूम में ले जाती है जो कि बिल्कुल खाली होता है। लाना बैनी को कहती है कि तुम इस स्कूल में नए हो तो बताओ तुमको ये स्कूल कैसा लगा। बैनी कहता है कि ये सब ठीक ठाक है। लाना पूछती है कि तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलते जुलते क्यों नहीं हो। तो बैनी लाना को सीधा पूछ डालता है कि तुमको आखिर चाहिए क्या। ऐसा ब्लंट सवाल सुनकर लाना एकदम शॉक हो जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। लाना बैनी के पास आकर बैठ जाती है और उसकी थाई पर हाथ रखकर बोलती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। बैनी फिर से लाना को कहता है कि तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या। लाना कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं एज अ टीचर तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। बैनी हंसने लगता है और दोबारा लाना को कहता है कि तुमको मुझसे चाहिए क्या। लाना को जब लगता है कि बैनी को वो नहीं समझा पा रही है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन छुट्टी के बाद क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है। जब लाना बाहर जाने लगती है तो वो देखती है कि बैनी का बैग क्लासरूम में ही पड़ा है। लाना उस बैग को उठाती है और आसपास देखकर उसको खोल लेती है। बैनी के बैग में उसकी टी शर्ट होती है जिसको निकालकर लाना सूंघने लगती है। थोड़ी देर बाद लाना उस टी शर्ट को वापस बैनी के बैग में डाल देती है। लाना को लगता है कि उसे ऐसा करते हुए कोई देख रहा है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। लाना वहाँ से घबराकर वॉशरूम में चली जाती है और पानी पीने लगती है। तभी लाना देखती है कि बैनी उसके पीछे ही खड़ा है। बैनी लाना का हाथ पकड़कर उसको छूने लगता है। लाना बैनी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, जिसके कारण वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। बैनी जब लाना को लिप पर किस करने लगता है तो लाना को थोड़ा होश आता है और वो बैनी को किस करने से रोक देती है। लाना बैनी को कहती है कि ये सब ठीक नहीं है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। बैनी कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम भी तो ये चाहती हो ना। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना क्लासरूम में होती है तो वो देखती है कि सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बैनी उसी को घूर रहा होता है। लाना बैनी को गुस्से भरी नजरों से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी लाना को घूरते रहता है। हारकर लाना को ही अपनी नजरें झुकानी पड़ती हैं। क्लास के बाद बैनी कॉरिडोर में चलते हुए लाना के कंधे से अपना कंधा रगड़ता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लाना बैनी को लेकर एक कोने में चली जाती है और कहती है कि ये सब मत करो, हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और अब ये सब नहीं होगा। ये बोलकर लाना वहाँ से चली जाती है और बैनी वहीं खड़ा रहता है। स्कूल के बाद जब लाना पार्किंग में अपनी कार लेने जाती है तो वो देखती है कि कार का एक शीशा टूटा हुआ है और डेंट भी पड़े हुए हैं। वो आसपास देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन लाना सभी स्टूडेंट्स को एक टेस्ट पेपर देती है। कुछ स्टूडेंट्स लाना के इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। बैनी भी लाना से एक सवाल पूछता है कि क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे। ये बात सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। क्लास का माहौल खराब होते देख लाना बैनी का बैग उठा के क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसको बाहर जाने को बोलती है। बैनी को लाना की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लाना को घूरते रहता है। आखिर में लाना ही क्लासरूम छोड़कर बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है, तभी फोन की रिंग बजती है। लाना फोन उठाती है लेकिन सामने से कोई बात नहीं करता। लाना फोन रख देती है। वो दोबारा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जाने लगती है, तभी फिर से फोन बजता है। उसको पता चल जाता है कि ये सब बैनी कर रहा है। वो बहुत डर जाती है और फोन के रिसीवर को नीचे ही रख देती है। लाना जब स्कूल जाती है तो क्लासरूम के बाहर से वो देखती है कि बैनी अंदर बैठा है। लाना उसको देखकर घबरा जाती है और उसका डर उसको क्लासरूम में नहीं जाने देता और वो स्कूल से छुट्टी ले लेती है और अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। एक दिन लाना एक आर्ट गैलरी में चली जाती है। आर्ट गैलरी में बहुत ही कम लोग होते हैं। लाना एक आर्ट को देख रही होती है, तभी उसको लगता है कि बैनी उसके पीछे खड़ा है। लाना पीछे मुड़कर देखती है तो बैनी सच में उसके पीछे खड़ा होता है। लाना बैनी को देखकर घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। बैनी लाना के पीछे पीछे चलने
लगता है। लाना बैनी से इतना डर चुकी थी कि उसको फेस भी नहीं कर पा रही थी। लाना तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और लिफ्ट ओपन होते ही वो उसमें चली जाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही बैनी भी लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुला होने के बाद भी लाना वहां से भागने की कोशिश नहीं करती। बैनी को देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। बैनी लाना को कहता है कि आई मिस यू और वो लाना के फेस पर अपनी उंगली घुमाता है। लाना बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। लाना बैनी को किस करने लगती है, लेकिन बैनी उसको पीछे धकेल देता है। लाना को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। लाना की जिंदगी अब काफी कश्मकश में चल रही थी। लाना की बॉडी को अब बैनी चाहिए था और उसका माइंड कह रहा था कि इस रिश्ते की वजह से वो अपनी बेटी और हस्बैंड को खो देगी। लाना कई दिनों तक इसी उलझन में पड़ी रहती है कि वो अब क्या करे। लाना एक दिन एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे कि उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए और उसको बैनी से भी छुटकारा मिल जाए। छुट्टी के बाद लाना ऑफिस रूम में जाती है और वहां से अलमारी खोलकर उसमें से एग्जाम पेपर निकाल लेती है और फिर से अलमारी लॉक कर देती है। वो अपने चुराए हुए पेपर को बैनी के कोट में डाल देती है। अगले दिन लाना देखती है कि पुलिस बैनी को पेपर चोरी करने की वजह से पकड़कर ले जा रही है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब उसको बैनी से छुटकारा मिल जाएगा। बैनी भी लाना को देखता है और ये देखता है कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। समय बीतता रहता है लेकिन लाना बैनी को भुला नहीं पाती है। उसे बैनी के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम बार बार याद आता है, लेकिन उसके मन में एक डर भी होता है कि कहीं बैनी वापस ना आ जाए। हालांकि लाना अभी भी बैनी की तरफ फिजिकली अट्रैक्शन फील करती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसका ये अट्रैक्शन उसकी फैमिली को बर्बाद कर देगा। वो किसी भी तरीके से बैनी से छुटकारा पाना चाहती थी। अगले दिन वो बैनी के घर के बाहर उसका वेट करने लगती है। वो देखती है कि बैनी बाइक लेकर कहीं जा रहा है। वो उसका पीछा करने लगती है। वो एक सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं जहां ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा। लाना मौका पाकर बैनी की बाइक को टक्कर मार देती है, जिससे बैनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लाना बहुत डरी हुई होती है। लाना का ये डर कि बैनी उसकी फैमिली के लिए खतरा है, सच्चा था या झूठा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसके डर की वजह से बैनी ने अपनी जान जरूर गंवा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।